जनाब फ़ख्र रज़ा साहब, आपने पूछा भाईजान यूट्यूब से पैसा कमाना जायज़ है या हराम। कुछ लोग इसे जायज़ बताते हैं। देखें फ़ख्र रज़ा साहब, अगर काम जायज़ और शरीयत के मुताबिक है तो यूट्यूब की कमाई हलाल है। यूट्यूब से कई तरीक़ों से कमाई की जाती है, मसलन मोनेटाइजेशन करके, जो उस पर यूट्यूब ऐड लगाता है। दूसरे नंबर पर आप ये ले लें, कोई आपके चैनल की मेंबरशिप लेता है, या ऐसे ही कोई आपको सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह देता है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग होती है, या फिर आप पेड प्रमोशन करते हैं। किसी ने आपको पैसे दिए, मेरी इस दुकान के हवाले से कुछ बता दीजिए, मेरे इस होटल के हवाले से कुछ बता दीजिए, ठीक है ना। बहुत तरीक़े से इस पे कमाई की जाती है। कोई कोर्स बेच लिया आपने, कोई प्रोडक्ट सेल कर लिया आपने। हर चीज़ में जायज़ और नाजायज़ होने की कुछ वजूहात हैं। पहली चीज़, आप जो वीडियो में बता रहे हैं, थंबनेल जो होता है, थंबनेल पे भी आपका वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थंबनेल पे इतना कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दें कि जो आपकी वीडियो में हो ही ना। तो ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं जो कि आपकी वीडियो में नहीं है, आपने सिर्फ इस नीयत से लिखा है कि लोग इस पे टच करें, क्लिक करें और वीडियो देखें ताकि ये एक व्यू शुमार हो, तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये धोखा देना हुआ, ठीक है। ऐसे ही जानदार की तस्वीर से भी परहेज़ करें। अगर वीडियो में म्यूज़िक वगैरह का आपने इस्तेमाल किया तो भी ये कमाई जायज़ नहीं होगी। कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती तो भी आपकी कमाई जायज़ नहीं होगी। इसी तरीक़े से कोई भी फुहश चीज़ आपने दिखा दी जो कि गैर अखलाक़ी है, गैर इस्लामी है, तो भी आपकी कमाई जायज़ नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो बिल्कुल सिंपल है, इस्लामिक है, सच्चाई पर मबनी है, किसी को उससे कुछ इल्म हासिल हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, और उस पर जो एडवर्टीज़मेंट आ रहा है उसमें लड़कियां ना हो, शराब वगैरह ना हो, या कोई भी बुरी चीज़ ना दिखाई जाए। आजकल तो ऑप्शन भी आ गया है, आप चाहें तो किसी ऐड को रख सकते हैं, किसी ऐड को चाहे तो हटा सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से जिसकी इस्लाम इजाज़त देता हो वो चीज़ें रखें, और जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता हो उन चीज़ों को आप अलाउ ना करें, तो फिर आपकी कमाई बिल्कुल जायज़ होगी।